हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एटॉमिक हैबिट बुक का चैप्टर नंबर 10, अपनी बुरी आदतों के कारण खोजें और दूर करें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए हम अपना चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। मैं 2012 के अंत में इस्तांबुल के सबसे मशहूर सड़क इस्तिक्लाल कटेसी के कुछ ब्लॉक दूर एक पुराने अपार्टमेंट में बैठा था। मैं तुर्की की 4 दिन की यात्रा पर था और मेरा गाइड कुछ फुट दूर एक पुरानी आर्मचेयर पर। माइक दरअसल गार्ड नहीं था, वह तो बस मेरा हमवतन बंदा था जो तुर्की में 5 साल से रह रहा था। और जब उसने मुझे तुर्की की ओर सैर कराने का प्रस्ताव रखा तो मैंने हामी भर दी। उस खास रात को तो उसने मुझे अपने कुछ तुर्की मित्रों के साथ डिनर के लिए आमंत्रित किया था। वहाँ हम 7 लोग थे और मैं अकेला था जिसने जीवन में कभी ना कभी हर दिन एक पैकेट सिगरेट नहीं पीती। मैंने तुर्की के एक व्यक्ति से पूछा कि उसकी यह आदत कैसे शुरू हुई। उसने कहा, दोस्तों से। यह बुरी आदत हमेशा आपके दोस्तों से शुरू होती है। एक सिगरेट दोस्त पीता है, फिर आप इसे आजमा कर देखते हैं और फिर आपको इसकी लत लग जाती है। सचमुच दिलचस्प बात यह थी कि हमारे कमरे में बैठे आधे लोगों से ज्यादा की आदत सिगरेट पीने को छोड़ने में सफल हुए थे। माइक कुछ सालों में सिगरेट छोड़ चुका था और उसका दावा था कि उसने यह आदत एक पुस्तक की वजह से छोड़ दी जिसका शीर्षक था एलन कोर्स इज वे टू स्टॉप स्मोकिंग। उसने कहा, यह आपको सिगरेट पीने के मानसिक बोझ से मुक्त कर देती है और आप में कहती है खुद से झूठ बोलना छोड़ दें। आप जानते हैं कि आप सचमुच सिगरेट पीना चाहते हैं। आप जानते हैं कि आपको इसमें आनंद नहीं आता है। यह आपको महसूस कराती है कि अब आप शिकार नहीं हैं। यह एहसास करने की जरूरत है कि आपको सिगरेट पीने की जरूरत नहीं है। लेखक सुनियोजित रूप से सिगरेट पीने से संबंधी हर संकेत को नए रूप में प्रस्तुत करता है और इसे एक नया अर्थ देता है। वे इस तरह की बातें कहते हैं, आप सोचते हैं कि आप कुछ छोड़ रहे हैं लेकिन आप कोई चीज नहीं छोड़ रहे हैं क्योंकि सिगरेट आपके लिए कुछ नहीं करती है। आप सोचते हैं कि सिगरेट पीना सामाजिक बनने के लिए जरूरी है लेकिन यह नहीं है। आप सिगरेट पिए बिना भी सामाजिक बन सकते हैं। आप सोचते हैं सिगरेट पीने से तनाव कम होता है लेकिन ऐसा नहीं है। सिगरेट पीने से आपकी नर्वस को राहत नहीं मिलती, इससे तो नष्ट होता है। जब आप पुस्तक खत्म कर लेते हैं तो धूम्रपान आपके संसार की सबसे मूर्खतापूर्ण चीज लगने लगती है। अगर आप धूम्रपान से किसी लाभ की अपेक्षा नहीं करते तो आपके पास सिगरेट पीने का कोई कारण ही नहीं रह जाता। यह व्यवहार परिवर्तन के दूसरे नियम का उलट है, इसे अनाकर्षक बनाएं। मैं जानता हूँ कि यह विचार जरूरत से ज्यादा सतही लग सकता है, बस अपने मन को बदल लें। यह आप धूम्रपान छोड़ सकते हैं लेकिन 1 मिनट और दें। लालसा कहाँ से आती है? हर व्यवहार की कमी एक सतही स्तर की लालसा होती है और एक ज्यादा गहरा अंतर्निहित उद्देश्य होता है। मुझे अक्सर यह लालसा जागती है, मैं टेको खाना चाहता हूँ। अगर आप मुझे पूछे कि मैं टेको क्यों खाना चाहता हूँ तो मैं यह नहीं कहूँगा कि मुझे टेको जिंदा रखता है, बल्कि मुझे जिंदा रहने के लिए भोजन की जरूरत है। लेकिन सच यही है कि गहराई में मैं टेको खाने के लिए इसलिए प्रेरित होता हूँ क्योंकि मुझे जिंदा रहने के लिए भोजन की जरूरत है। हालांकि मेरे विशिष्ट लालसा टेको खाने की है लेकिन गहरा उद्देश्य भोजन और पानी ग्रहण करना है। हमारे कुछ अंतर्निहित उद्देश्यों में ये शामिल हैं, ऊर्जा के संरक्षण करना, भोजन और पानी हासिल करना, प्रेम पाना और प्रजनन करना, दूसरों के साथ जुड़ना और बॉन्डिंग करना, सामाजिक स्वीकृति और अनुमोदन जीतना, अनिश्चितता कम करना, प्रतिष्ठिता और रुतबा हासिल करना। आदत डालने वाले लगभग किसी भी प्रोडक्ट को देख लें, आप यही पाएंगे कि यह कोई नया उत्प्रेरण उत्पन्न नहीं करता है बल्कि मानव स्वभाव के अंतर्निहित उद्देश्य की पूर्ति करता है। प्रेम पाना और प्रजनन करना बराबर टिंडर का इस्तेमाल करना, दूसरे के साथ जुड़ना और बॉन्डिंग करना बराबर फेसबुक चलाना, सामाजिक स्वीकृति का अनुमोदन करना बराबर इंस्टाग्राम पर पोस्ट करना, अनिश्चितता कम करना बराबर गूगल पर सर्च करना, प्रतिष्ठिता या रुतबा हासिल करना बराबर वीडियो गेम खेलना। आपकी आदतें प्राचीन इच्छाओं की आधुनिक युग के समाधान है। पुराने पापों के नए संस्करण मानव स्वभाव के पीछे के अंतर्निहित उद्देश्य समान रहते हैं, बस हमारी विशिष्ट आदतें हर युग के हिसाब से अलग होती हैं। शक्तिशाली अंश
यह है कि अंतर्निहित उद्देश्य का पूर्ति के अलग अलग तरीके होते हैं। तनाव कम करने के लिए एक व्यक्ति सिगरेट पीना सीख सकता है, दूसरा व्यक्ति तनाव कम करने के लिए दौड़ना सीख सकता है। यह जरूरी नहीं कि आपकी वर्तमान आदत आपकी समस्या को सुलझाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका हो। ये तो बस ऐसे तरीके हैं जिनका इस्तेमाल करना आपने सीख लिया जब आप समाधान को उस समस्या से जोड़ लेते हैं जिसे आपको सुलझाने की जरूरत है, तो आप बार बार उसे करने लगते हैं। संकेत आपका मस्तिष्क एक सिमुलेशन चलाता है और अगले ही पल यह भविष्यवाणी करता है कि क्या करना है। संकेत आप गौर करते हैं कि स्टोव गर्म है, भविष्यवाणी इसे छूने से मैं जल जाऊंगा इसलिए मुझे इससे दूर रहना है। संकेत आप देखते हैं कि ट्रैफिक लाइट हरी हो गई है, भविष्यवाणी यदि मैं गाड़ी चालू करता हूँ तो सुरक्षित रूप से यह चौराहा पार कर लूंगा और अपनी मंजिल के ज्यादा करीब पहुंच जाऊंगा इसलिए मुझे गैस चालू करना है। आप एक संकेत देखते हैं, पुराने स्वभाव के आधार पर इसे श्रेणीबद्ध करते हैं और उचित प्रतिक्रिया तय करते हैं। यह सब एक ही पल में हो जाता है। हमारा व्यवहार इन भविष्यवाणियों पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। दूसरे तरीके से कहें तो हमारा व्यवहार इस बात पर ज्यादा निर्भर होता है कि हम अपने साथ होने वाली घटनाओं की व्याख्या कैसे करते हैं। यह जरूरी नहीं है कि आपकी व्याख्या वास्तविक हो। जैसे दो लोग एक ही सिगरेट को देखते हैं और एक के मन में उसे पीने की इच्छा होने लगती है जबकि दूसरा उसकी बदबू से बिजक जाता है। वही संकेत आपकी भविष्यवाणी के आधार पर अच्छी या बुरी आदत की चिंगारी बन जाता है। आपकी आदतों का कारण दरअसल वह भविष्यवाणी है जो आपके व्यवहार से पहले होती है। इच्छा दो चीजों के बीच का फर्क है, जहां आप इस समय हैं और जहां आप भविष्य में होना चाहते हैं। छोटे से छोटा काम भी वर्तमान के पल महसूस करने की प्रेरणा का ओतप्रोत होता है। जब आप भुक्कड़ों की तरह खाते हैं या सिगरेट जलाते हैं या सोशल मीडिया पर ब्राउजिंग करते हैं तो आप दरअसल आलू के चिप्स या सिगरेट को लाइक नहीं चाहते, वर्तमान से अलग महसूस करना चाहते हैं। सारांश में आप से विशिष्ट लालसाएं महसूस करते हैं और आप में जो आदतें हैं वे दरअसल आपके आधारभूत उद्देश्यों तक पहुंचने की कोशिश है। जब भी कोई आप आदत सफलतापूर्वक किसी उद्देश्य को हासिल कर लेती है तो आपके अंदर इसे दोहराने की लालसा विकसित हो जाती है। मुश्किल आदतों का आनंद लेने के लिए मस्तिष्क का दोबारा प्रोग्रामिंग कैसे करें? आप मुश्किल आदतों को आकर्षक बना सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, उन्हें किसी सकारात्मक अनुभवों के साथ जोड़ना सीख लें। इसके लिए कई बार तो आपको बस हल्के से मानसिक परिवर्तन की जरूरत होती है। मिसाल के तौर पर हम अक्सर अपनी दिनचर्या के बारे में बताते समय कहते हैं कि हमें ये चीजें करनी पड़ती हैं। आपको कम काम के लिए जल्दी जागना पड़ता है, आपको अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए एक और सेल्स कॉल करनी पड़ती है, आपको अपने परिवार के लिए डिनर बनाना पड़ता है। अब बस इन वाक्यों के दो शब्दों को बदलने की कल्पना करें। अब करना पड़ता है के बजाय करना अच्छा लगता है कर लें। आपको काम करने के लिए जल्दी जागना अच्छा लगता है, आपको अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए एक सेल्स कॉल करना अच्छा लगता है, आपके अपने परिवार को डिनर के लिए बनाना अच्छा लगता है। बस दो शब्द बदलकर आप इस तरह घटना के बारे में अपना दृष्टिकोण बदल सकते हैं। आप इन व्यवहारों के बोझ को अवसरों में बदल सकते हैं। अपनी आदतों की कमियों के बजाय इनके लाभों को रेखांकित करके उन्हें नए स्वरूप में ढालें। यह आपके मस्तिष्क की दोबारा प्रोग्रामिंग करने और आदत को ज्यादा आकर्षक दिखाने में फटाफट तरीका है। व्यायाम, कई लोग व्यायाम को चुनौतीपूर्ण काम मानते हैं जो ऊर्जा खाता है और आपको थका डालता है। आप उतनी ही आसानी से इसे क्षमता विकसित करने के स्वनिर्माण का तरीका भी मान सकते हैं। मुझे सुबह दौड़ने की जरूरत है, यह कहने के बजाय यह सहनशीलता बढ़ाने और फुर्तीला होने का समय है। वित्त, पैसे बचाने के संबंध में अक्सर त्याग से जुड़ा होता है, लेकिन आप इसका संबंध सीमाओं के बजाय स्वतंत्रता से जोड़ सकते हैं। ध्यान, जिसने भी 3 सेकंड से ज्यादा ध्यान किया वह जानता है कि यह कितना कुंठाजनक होता है, क्योंकि मन चंचल होता है और अचानक भटक जाता है। आप कुंठा को आनंद में बदल सकते हैं, बशर्ते आप यह एहसास कर लें कि हर व्यवधान आपको अपनी सांस पर लौटने के अभ्यास का अवसर देता है। बार बार भटकना अच्छी चीज है, क्योंकि मन ध्यान का अभ्यास करने के लिए आपको भटकावे की जरूरत होती है। मानसिकता के ये छोटे छोटे परिवर्तन जादू नहीं है, लेकिन ये किसी खास आदत या स्थिति के साथ जुड़ी भावनाओं को बदल सकते हैं।
यदि आप इसे एक कदम आगे ले जाना चाहते हैं तो उत्प्रेरक क्रिया पद्धति भी बना सकते हैं। आप अपनी मनचाही आदत को आनंददायक चीज के साथ जोड़ देते हैं और उत्प्रेरक की जरूरत करने पर आप इसे संकेत का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप सेक्स करने से पहले हमेशा एक गाना चला सकते हैं, फिर आप उस गाने को खुद ब खुद सेक्स के साथ जोड़ने लगेंगे और आप मूड में आना चाहेंगे, बस गाना चला दें। बुरी आदतों के कारण खोजने का सही करने की कुंजी यह है कि आप अपनी संबंधिताओं को एक नए सांचे में डालें। यह काम आसान नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी भविष्यवाणियों की दोबारा प्रोग्रामिंग कर सकते तो आप एक मुश्किल आदत को एक आकर्षक आदत में बदल सकते हैं। सारांश जो हमने चैप्टर पढ़ा है उसका निचोड़। व्यवहार परिवर्तन के दूसरे नियम का उल्टा से अनाकर्षक बनाएं। हर व्यवहार की सतही की लालसा और गहरे स्तर का अंतर्निहित उद्देश्य होता है। आपकी आदतें प्राचीन इच्छाओं के आधुनिक युग के समाधान हैं। आपकी आदतों के कारण दरअसल यह भविष्यवाणी है जो आप उस काम से पहले आती है। यह भविष्यवाणी भावना की ओर ले जाती है। किसी बुरी आदत से बचने के लाभ गिनाएं ताकि यह अनाकर्षक दिखने लगे। जब हम आदतों के संबंध सकारात्मक भावनाओं से जोड़ते हैं तो वे आकर्षक होती हैं। जब हम उनका संबंध नकारात्मक भावनाओं से जोड़ते हैं तो वे अनाकर्षक होती हैं। किसी मुश्किल आदत से तुरंत पहले कोई आनंददायक चीज करके उत्प्रेरक क्रिया पद्धति बनाएं। अच्छी आदत कैसे डालें? पहला नियम, इसे स्पष्ट बनाएं। पॉइंट नंबर 1, आदतों का स्कोर कोड बनाएं। अपनी वर्तमान आदतों को लिखें ताकि आपको उनके बारे में जागरूक हो सकें। पॉइंट नंबर 2, क्रियान्वयन इरादे का इस्तेमाल करें। मैं इस स्थान पर इस समय यह व्यवहार करूंगा। पॉइंट नंबर 3, आदतों के ढेर का इस्तेमाल करें। वर्तमान आदत के बाद मैं नई आदत करूंगा। दूसरा नियम, इसे आकर्षक बनाएं। पॉइंट नंबर 1, प्रलोभन की पोटली का इस्तेमाल करें। अपने मनचाहे काम को उस काम के साथ जोड़ दें जो आपको करने की जरूरत है। पॉइंट नंबर 2, किसी ऐसी संस्कृति में शामिल हो जहां आपका मनचाहा व्यवहार सामान्य व्यवहार है। तीसरा नियम, इसे आसान बनाएं। चौथा नियम, इसे संतुष्टिदायक बनाएं। बुरी आदत को कैसे छोड़ें? इसका उल्टा, पहले नियम का उलट, इसे अदृश्य बनाएं। संपर्क कम करें। बुरी आदतों के संकेत को अपने परिवेश से हटा दें। दूसरे नियम का उलट, इसे अनाकर्षक बनाएं। अपने मस्तिष्क को नए सिरे से डालें। बुरी आदतों से बचने के लाभों को रेखांकित करें। तीसरे नियम का उलट, इसे मुश्किल बनाएं। चौथे नियम का उलट, इसे असंतुष्टिदायक बनाएं। धीमे चलें लेकिन पीछे की तरफ नहीं। तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, यानी कि कल चैप्टर नंबर 11 में। तो तब तक के लिए बाय, गुड बाय, टेक केयर। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।